क्या किसी ने आपको छोड़ दिया है? क्या वह इंसान जिसके लिए आपने अपना समय, अपनी भावनाएं और अपना दिल दिया था, अचानक आपकी जिंदगी से चला गया? जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो सबसे पहला विचार यही आता है कि उसे कैसे वापस लाया जाए। हम उसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उसके पीछे भागते हैं उतना ही हम अपनी कीमत खोने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें एक अलग रास्ता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी को पछतावा कराने का सबसे शक्तिशाली तरीका बदला लेना नहीं है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लेना है कि एक दिन वह खुद पीछे मुड़कर देखे और सोचे कि उसने क्या खो दिया। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो आज मैं आपको 7 ऐसे काम बताऊंगा जो आपको मजबूत बनाएंगे। ये तरीके उसे जलाने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको उस स्तर तक ले जाने के लिए हैं जहां आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न रहे। और जब ऐसा होता है तब अक्सर वही लोग पछताते हैं जिन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं समझी थी। पॉइंट 1, उसके पीछे भागना तुरंत बंद कर दो। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है भागना बंद कर दो। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़ने का फैसला कर चुका है तब लगातार उसे मैसेज करना, कॉल करना, सोशल मीडिया पर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करना या उससे जवाब की उम्मीद करना आपकी स्थिति को और कमजोर बना देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी भावनाएं बार बार बताएंगे तो सामने वाला वापस आ जाएगा, लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। इंसान उस चीज की कदर कम करता है जो उसे बिना मेहनत के मिलती रहती है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि आत्मसम्मान हमेशा भावनाओं से ऊपर होना चाहिए। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप खुद को सम्मान के साथ संभाल सकते हैं। याद रखिए, आपकी हर कॉल, हर मैसेज और हर विनती सामने वाले को यह संदेश देती है कि आपकी खुशी अभी भी उसके हाथों में है। और यही वह स्थिति है जिससे आपको बाहर निकलना है। जब आप अचानक शांत हो जाते हैं, जब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, जब आप उसका ध्यान पाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब पहली बार उसे आपकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है। क्योंकि लोग अक्सर किसी की मौजूदगी को तब तक सामान्य समझते हैं जब तक वह मौजूद रहता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक अपनी ऊर्जा वापस खींच लेता है तब उसकी कमी महसूस होने लगती है। इसलिए खुद को रोकिए। चाहे कितना भी मन करे, बार बार उसका प्रोफाइल मत देखिए, उसकी स्टोरी पर नजर मत रखिए और यह जानने की कोशिश मत कीजिए कि वह क्या कर रहा है। अपनी सारी ऊर्जा वापस अपने ऊपर लगाइए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, रातों में बेचैनी होगी, मन करेगा कि बस एक बार बात हो जाए, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हैं तब आप मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। यही असली जीत है, क्योंकि जिस दिन आप उसके बिना भी शांत रहना सीख जाते हैं उसी दिन आप भावनात्मक आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ा देते हैं। और यही वह पल होता है जहां से उसकी नहीं, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। पॉइंट 2, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होने लगे। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो ज्यादातर लोग अपनी सारी ऊर्जा दुख मनाने में खर्च कर देते हैं। वे घंटों सोचते रहते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई, वह वापस आएगा या नहीं, और क्यों उनकी जिंदगी अचानक इतनी खाली लगने लगी। लेकिन स्टोइक मानसिकता कुछ अलग कहती है। वह कहती है कि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है उसे अपनी सफलता का केंद्र मत बना, उसे अपनी कहानी का मुख्य किरदार मत बनने दो। अपनी जिंदगी का मुख्य किरदार खुद बनो। याद रखो, किसी को पछतावा कराने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह नहीं है कि आप उसे दिखाओ कि आप दुखी हो, बल्कि यह है कि आप उसे दिखाओ कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। जब लोग आपको छोड़ते हैं तो अक्सर वे यह मान लेते हैं कि आपकी दुनिया उनके बिना बिखर जाएगी। वे सोचते हैं कि आप वहीं रुक जाओगे, उसी दर्द में फंसे रहोगे और हमेशा उनकी कमी महसूस करते रहोगे। लेकिन जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो तब उनकी यह सोच टूटने लगती है।
अपने शरीर पर काम करो, जिम ज्वाइन करो, सुबह दौड़ो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई आपको देखकर प्रभावित हो जाए, बल्कि इसलिए कि हर दिन आईने में देखकर आपको खुद पर गर्व महसूस हो। अपने करियर पर ध्यान दो, नई स्किल सीखो, ज्यादा मेहनत करो, अपने सपनों के लिए काम करो। जिस समय लोग अपने एक्स के बारे में सोचते रहते हैं, उस समय को अपने भविष्य में निवेश करो। अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो और अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर बनाओ। क्योंकि असली आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं होता, बल्कि उस इंसान की मानसिकता में होता है। धीरे धीरे एक बदलाव आएगा। पहले जो समय तुम उसके बारे में सोचने में बिताते थे, वही समय अब तुम्हारे विकास में लगने लगेगा। और यही बदलाव तुम्हें अंदर से मजबूत बना देगा। सबसे खास बात यह है कि जब तुम खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हो, तब तुम्हारा ध्यान उससे हटकर अपने जीवन पर आ जाता है। और यही वह पल होता है जहां असली उपचार शुरू होता है। कई बार ऐसा भी होगा कि वह व्यक्ति बाद में तुम्हारी प्रगति देखेगा। वह देखेगा कि जिसे उसने कमजोर समझा था, वह आज पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, सफल और खुश है। तब उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने क्या खोया। लेकिन उस समय तक तुम्हारा लक्ष्य उसका पछतावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य अपनी सर्वश्रेष्ठ पहचान बनना होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को ताकत में बदल देता है, उसे दुनिया की कोई भी असफलता लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से एक फैसला करो। हर आंसू को मेहनत में बदलो, हर निराशा को प्रेरणा में बदलो और हर टूटे हुए सपने को एक नई शुरुआत में बदल दो। पॉइंट 3, अपनी खुशी को उसके हाथों से वापस ले लो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका जाना नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम अपनी खुशी का नियंत्रण उसके हाथों में दे देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर वह वापस आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। अगर वह एक बार मैसेज कर दे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा। अगर वह हमें फिर से स्वीकार कर ले तो हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो चीज आपकी खुशी को नियंत्रित करती है, वही चीज आपको गुलाम भी बना सकती है। अगर आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के फैसले पर निर्भर है, तो आप कभी भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी खुशी को उसके हाथों से वापस ले लेना। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में खुश होने के लिए सिर्फ वही एक इंसान था? क्या तुम्हारे सपने, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी अपनी पहचान उसकी मौजूदगी से कम महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन दर्द के समय हमारा दिमाग हमें यही विश्वास दिलाने लगता है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। सच्चाई यह है कि तुम उसके आने से पहले भी एक इंसान थे। तुम्हारे सपने थे, तुम्हारी पहचान थी, तुम्हारे लक्ष्य थे, और उसके जाने के बाद भी यह सब मौजूद है। अब समय आ गया है कि तुम उन चीजों से दोबारा जुड़ो जो तुम्हें सच में जीवित महसूस कराती हैं। उन कामों को करो जिन्हें तुमने रिश्ते के दौरान छोड़ दिया था। नई जगहों पर जाओ, नई किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है, जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। जब तुम अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। तब तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं रहता, किसी के फोन कॉल से तुम्हारा दिन अच्छा या खराब नहीं होता, किसी की स्वीकृति से तुम्हारी कीमत तय नहीं होती। और यही असली ताकत है, क्योंकि दुनिया का सबसे आकर्षक इंसान वह नहीं है जिसके पीछे लोग भागते हैं। दुनिया का सबसे आकर्षक इंसान वह है जो अपनी जिंदगी में इतना संतुष्ट है कि उसकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। विडंबना यह है कि जब तुम सच में अपनी खुशी वापस हासिल कर लेते हो, तब वही लोग तुम्हारी ओर दोबारा देखने लगते हैं।
क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस होता है कि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब तुम जरूरतमंद नहीं हो। अब तुम विनती नहीं कर रहे हो। अब तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। और जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाता है, तब उसकी मौजूदगी में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से फैसला करो, अपनी मुस्कान किसी दूसरे के हाथों में मत दो। अपनी शांति किसी और के फैसलों पर मत छोड़ो। और अपनी खुशी को किसी के लौटने का इंतजार मत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक बन जाते हो, उसी दिन तुम अपने दर्द के मालिक भी बन जाते हो। और वहीं से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होता है। पॉइंट 4, उसे दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बदल गए हो। बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद एक बड़ी गलती करते हैं। वे खुद को बेहतर बनाने के बजाय सामने वाले को यह साबित करने में लग जाते हैं कि वे बदल चुके हैं। हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर स्टेटस और हर तस्वीर के पीछे एक ही मकसद होता है, उसे दिखाना कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। लेकिन सच्ची ताकत दिखाने में नहीं, बनने में होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, उसे बार बार अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी किसी को यह नहीं बताता कि वह चमक रहा है। उसकी रोशनी खुद सब कुछ बता देती है। अगर तुम सच में अपने जीवन को बेहतर बना रहे हो, तो उसे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बदलाव असली होता है, वह लोगों को बिना बताए भी दिखाई देता है। जब तुम हर समय उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हो, तब कहीं न कहीं तुम अभी भी उसके विचारों के कैदी बने रहते हो। तुम्हारे फैसले तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया के लिए होते हैं। और यह आजादी नहीं है। इसलिए अपनी ऊर्जा सोशल मीडिया पर दिखावा करने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने में लगाओ। जिम जाओ क्योंकि तुम्हें स्वस्थ बनना है, न कि इसलिए कि वह तुम्हारी तस्वीर देखे। मेहनत करो क्योंकि तुम्हें सफल बनना है, न कि इसलिए कि उसे जलन हो। याद रखो, जो इंसान सच में आगे बढ़ जाता है, वह हर समय पीछे मुड़कर नहीं देखता। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। उसका ध्यान सिर्फ अपने रास्ते पर होता है। समय के साथ लोग खुद बदलाव महसूस कर लेते हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी उपलब्धियां खुद तुम्हारी कहानी कहने लगती हैं। और यही वह चीज है जो सबसे ज्यादा असर करती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चुपचाप खुद को बेहतर बनाता है, तब उसका परिवर्तन वास्तविक होता है। उसमें दिखावा नहीं होता, मजबूरी नहीं होती और किसी की स्वीकृति पाने की भूख नहीं होती। एक दिन शायद वह व्यक्ति तुम्हें फिर देखे। शायद उसे एहसास हो कि तुम कितने बदल गए हो। लेकिन तब तक यह बदलाव उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए होना चाहिए। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा बदला किसी को दुख देना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम इतने खुश, इतने मजबूत और इतने सफल बन जाओ कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही न पड़े। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहने लगती है। पॉइंट 5, अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लो। जब कोई आपको छोड़कर जाता है, तो दिल चाहता है कि आप उसे सब कुछ बता दें। उसे बताएं कि उसने आपको कितना दर्द दिया है, कितनी रातें आपने जागकर बिताई हैं और उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर भावना को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो खामोशी से जीती जाती हैं। जब आप बार बार अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तब सामने वाले को यह एहसास होता है कि वह अभी भी आपके मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। लेकिन जब आप अपनी गरिमा बनाए रखते हैं और शांत रहते हैं, तब स्थिति बदलने लगती है। खामोशी का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आपने फैसला किया है कि आप टूटेंगे नहीं, बल्कि इस अनुभव से और मजबूत बनेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जोर से बोलना ताकत है,
लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब आपके पास बोलने का पूरा अधिकार हो और फिर भी आप अपने आत्मसम्मान के लिए चुप रहना चुनें। जब आप हर बहस का जवाब देना छोड़ देते हैं, हर शिकायत को दोहराना बंद कर देते हैं और हर बार अपनी सफाई देना बंद कर देते हैं, तब आपके अंदर एक नई शांति पैदा होती है। यह शांति आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले की तरह बेचैन नहीं रहता। अब आप हर समय उसके बारे में नहीं सोचते। अब आपकी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगने लगती है। यही वह बदलाव है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी इस खामोशी को समझ नहीं पाता। उसे आदत होती है कि आप प्रतिक्रिया देंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे या उसके पीछे आएंगे। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलता, तब वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। खामोशी अक्सर उन सवालों को जन्म देती है जिनका जवाब शब्द नहीं दे पाते। लेकिन याद रखो, तुम्हारी खामोशी किसी को सजा देने के लिए नहीं होनी चाहिए। वह तुम्हारी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए होनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे बाहरी परिस्थितियां ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आज से एक संकल्प लो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर चोट का बदला लेना जरूरी नहीं। हर गलतफहमी को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर सिर्फ इतना होता है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और चुपचाप आगे बढ़ जाएं। और जब आपकी खामोशी आपके आत्मविश्वास से जुड़ जाती है, तब वह किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली बन जाती है। पॉइंट 6, इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत ही न रहे। ब्रेकअप के बाद अधिकांश लोग एक ही उम्मीद में जीते हैं, शायद एक दिन वह वापस आ जाए। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। शायद वह फिर से संपर्क करे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन स्टोइक मानसिकता एक अलग सवाल पूछती है। अगर वह कभी वापस ही ना आए, तो क्या तुम फिर भी एक खुश और सफल जिंदगी जी सकते हो? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी अभी भी उसके फैसले पर निर्भर है। यहीं पर तुम्हें बदलाव लाना है। तुम्हारा लक्ष्य उसे वापस पाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य इतना मजबूत बनना होना चाहिए कि उसकी मौजूदगी और अनुपस्थिति दोनों तुम्हारी शांति को प्रभावित न कर सकें। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है, तो वह सिर्फ रिश्ता नहीं ले जाता। कई बार वह तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी ऊर्जा भी साथ ले जाता है। लेकिन सच यह है कि ये चीजें कभी उसकी थी ही नहीं। ये हमेशा तुम्हारी थी। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें वापस हासिल करो। अपने सपनों पर ध्यान दो। उन लक्ष्यों को पूरा करना शुरू करो जिन्हें तुमने किसी रिश्ते के कारण पीछे छोड़ दिया था। अपने भविष्य की ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें तुम्हारी सफलता किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न हो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। एक नई आदत विकसित करो। एक नई चीज सीखो। अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन फिर से अर्थपूर्ण होने लगा है। और सबसे बड़ी बात, तुम यह समझने लगोगे कि तुम्हारी कीमत किसी के साथ रहने या छोड़ देने से तय नहीं होती। तुम पहले भी मूल्यवान थे, आज भी मूल्यवान हो और हमेशा रहोगे। जब यह समझ तुम्हारे अंदर बैठ जाती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम इंतजार करना बंद कर देते हो। तुम हर नोटिफिकेशन देखकर उत्साहित होना बंद कर देते हो। तुम अपने दिन उसकी यादों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों के अनुसार जीने लगते हो। यही असली स्वतंत्रता है। विडंबना यह है कि जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, तब अक्सर वही लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन तब तक तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं होता, क्योंकि तुमने एक ऐसी जिंदगी बनानी शुरू कर दी होती है जो किसी के आने या जाने से नहीं रुकती। इसलिए खुद से एक वादा करो, तुम्हारा भविष्य किसी पुराने रिश्ते का कैदी नहीं बनेगा। तुम अपनी खुशियों को अतीत से नहीं जोड़ोगे।
और तुम हर दिन इतना आगे बढ़ोगे कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा, जिस व्यक्ति को खोने से कभी तुम्हारी दुनिया हिल गई थी, आज उसकी जरूरत भी तुम्हें महसूस नहीं होती। और वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। पॉइंट 7, अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जीकर जवाब दो। इस पूरे सफर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है, अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जीना शुरू कर दो। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी को पछतावा कराने का सबसे अच्छा तरीका उसे दर्द देना है, उसे जलाना है या उसे यह दिखाना है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब चीजें अस्थायी हैं। असली जवाब बदला नहीं बल्कि विकास है। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है दुख, गुस्से और शिकायतों में फंसे रहना। दूसरा रास्ता है उस दर्द को अपनी ताकत में बदल देना। स्टोइक दर्शन हमेशा दूसरे रास्ते को चुनने की सलाह देता है। सोचो, अगर आने वाले एक साल में तुम अपने शरीर को बेहतर बना लो, अपने करियर को मजबूत कर लो, अपनी सोच को सकारात्मक बना लो और अपने जीवन में नई उपलब्धियां हासिल कर लो, तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? तुम्हें। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारी सफलता का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सफलता का उद्देश्य खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप बनना होना चाहिए। हर सुबह उठो और अपने आप से पूछो, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा मजबूत बनो। समय के साथ यही छोटे कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जिस दर्द ने कभी तुम्हें तोड़ दिया था, वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। कई बार जिन घटनाओं को हम अपने जीवन का अंत समझते हैं, वही वास्तव में एक नई शुरुआत होती हैं। शायद उस व्यक्ति का जाना तुम्हारे लिए एक अवसर था, एक अवसर खुद को जानने का, एक अवसर मजबूत बनने का, एक अवसर अपनी असली क्षमता को पहचानने का। जब तुम अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जीने लगते हो, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कान बनावटी नहीं रहती, तुम्हारा आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, तुम्हारी सफलता किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। और यही वह स्तर है जहां सच्ची शक्ति पैदा होती है। इसलिए याद रखो, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसके पीछे मत भागो। खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही तुम्हारा जवाब बन जाए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम इतने खुश, इतने मजबूत और इतने सफल बन जाओ कि तुम्हें यह साबित करने की जरूरत ही न पड़े कि उसने क्या खोया। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि असली जीत उसे पछताना नहीं थी। असली जीत खुद को पा लेना था। जिसने आपको छोड़ा है, उसे पछतावा होगा या नहीं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आप अपने चरित्र, अपनी मेहनत और अपने भविष्य को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस इंसान पर लगाइए जो आईने में आपको दिखाई देता है। जब आप खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप बन जाते हैं, तब जीवन आपको ऐसी खुशियां देता है जो किसी रिश्ते के जाने से कभी नहीं छिन सकती। यही स्टोइक मार्ग है और यही सच्ची जीत है।